तो सिद्दीकी साहब, कहा जा सकता है कि माहौल भी अलग था, लहजा भी अलग था, अभी तक ऑर्डर भी नहीं आया है, क्या क्या कहिएगा? खुद नोटिस लिया गया था और उसके बाद से अब तक और फिर जिस तरह से जो डिफेंस अथॉरिटीज़ हैं उनके बाद इन कैमरा ब्रीफिंग के बाद अचानक जो एक शहरी की दरख्वास्त आई और फिर वो दरख्वास्त जो है वो अब तरजीही बन गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि वो दूसरा केस जो कि 21 अरब रुपए की इलेक्शन कमीशन को फराहमी से मुतालिक है वो तो नहीं लगा, गो कि ये दोनों मुकदमात इकट्ठे लगते थे। तो अब जो मेरा ख्याल है और जो अदालत का माहौल था उसमें हमने आज देखा कि आज दो फाजिल जज साहबान जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन आज बिल्कुल खामोश बैठे रहे। उन्होंने बिल्कुल कोई एक लफ्ज़ भी या इशारा भी जो है वो नहीं किया। अमूमी तौर के ऊपर होता है कि वो कह देते हैं कि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं या इनका मकसद ये है, वो लफ्ज़ भी जो है वो नहीं कहे गए। तो आज जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने खुद कंडक्ट की और ख़ुद ही वो सारे सवाल जवाब जो हैं वो करते रहे और उनके रिमार्क्स आते रहे। तो जो अदालत का जो सिलसिला है उसमें देखते हुए हम ये जो वो ये है कि अब अदालत भी जो है वो इस बात पे शायद उस तरफ माइल है कि जो है वो ये मुज़ाकरात के अमल को एक वक्त दिया जाए और वो जो टेम्परेचर है, जो हीट है इस वक्त सियासी तनाव की सूरत के अंदर और इदारों के दरमियान, वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो और फिर उसके बाद जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जाए जिस सूरत में भी आते हैं। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ये तर्ज़ अमल लगता है कि ये जो मामलात हैं पॉलिटिकल फोरम के ऊपर ही जाएं और वहाँ पर तय हों। हसन मलिक साहब, ज़रा अदालत ने बाकायदा 27 तारीख के लिए कहा था अगर 21 अरब रुपए नहीं जारी हुए तो संगीन नताइज होंगे, कॉन्फिडेंस की बात की थी, वो ले लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। आज वज़ीर आज़म ने रवैया बदला हुआ, 2 जजेस ने बात नहीं की, चीफ जस्टिस साहब ने भी अभी तक कोई ऑर्डर भी नहीं आया। किस तरीके से आप रीड कर रहे हैं? क्या सियासी तौर पर जो कन्फ्रंट किया है पार्लियामेंट के ज़रिए हुकूमत ने, हुकूमत कामयाब हुई है, क्या हुआ है? जी शादेब, जो पिछली समाअत थी उसमें अदालत पे तनकीद भी हुई कि जो आखिरी 5 मिनट में कहा गया कि जी आप 4 बजे तक या तो डिसाइड करें डेट या 14 मई को ये इलेक्शन होंगे, उस पर बल्कि रिएक्शन ज़्यादा आया और अदालत ने आज ग़ालिबन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया हुआ था और बड़ा आज उन्होंने वो केयरफुल थे और जो आज उनका जो स्टाइल था वो मेरा ख्याल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे जो है वो कोई ऐसे के मुज़ाकरात ना हो, बल्कि उन्होंने कहा कि जी अच्छी बात है क्योंकि इस वक्त अदालत भी फंसी हुई है, अदालत में डिवाइड है 7-8 की। मिजाज चीफ जस्टिस साहब का ऐसा है नहीं कि तौहीन अदालत जो है वो शुरू करें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। फिर जब माजी में हम देखते हैं जब भी तौहीन अदालत की कार्रवाई वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ रही है तो इस्टेब्लिशमेंट की खामोश या खुल के जो है वो सपोर्ट रही है, लेकिन इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की लाइन कोई और है, डिफरेंट है, वो सिविलियन गवर्नमेंट के साथ खड़ी है और चीफ जस्टिस को अपने ब्रदर जजेस से भी पूरी सुप्रीम कोर्ट की भी सपोर्ट हासिल नहीं है। तो उनके लिए भी मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि जी ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब हों। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकरात में जो जुडिशल पॉलिटिक्स को आप ओवरलुक नहीं कर सकते नेशनल पॉलिटिक्स के साथ, क्योंकि ये लिंकअप है। आपको भी पता है कि जो चीफ जस्टिस बनना है सितंबर में जस्टिस काजी फैसा ने, उससे पहले कुछ जजेस को इनसिक्योरिटीज़ भी हैं और पीटीआई की भी ख्वाहिश है, मे बी कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ की ख्वाहिश होगी कि जी जो इलेक्शन है वो मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के ही टेनोर में हो। लेकिन पीडीएम गवर्नमेंट में भी ऐसे चाहे कि वो जस्टिस काजी फैसा के टेनोर में हो। तो मेरा ख्याल है जब तक जजेस आपस में वहाँ जो ताल्लुकात हैं जजेस के दरमियान और वो जो ग्रुपिंग है वो ख़त्म नहीं होगी और जो 2 साल से आप कहें 1 साल से 2 जज नहीं लग रहे वो मसले हल नहीं होंगे, तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी क्योंकि पीटीआई को अगर एक किसी फोरम से रिलीफ मिला है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जुडिशरी से मिला है। तो वो ये नहीं हो सकता कि वो जुडिशरी के जो इंटरेस्ट
इंटरेस्ट हैं या जो उनके सेक्शन के इंटरेस्ट जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनसे हट के वो कोई फैसला करें। ताहम बताया तो ये जा रहा है कि आज की जो कमेटी की मीटिंग हुई बड़ी वो अच्छी रही है और उसमें यही है कि जी दोनों ने एक दूसरे पे ट्रस्ट किया है और पीटीआई को ये है कि जी उनको भी ये है कि जी हमें इलेक्शन मिल जाए, बेशक नवंबर में मिले, अक्टूबर में मिल जाए, लेकिन ये जो 1 साल की एक्सटेंशन का मामला है ये ना हो। तो असल मिसट्रस्ट है वो जब तक ये मिसट्रस्ट ये जो हसनात कह रहे हैं कि ज़रा अदालत के अंदर अपनी भी तकसीम का मामला है और पार्लियामान के जरिए जब हमें नजर आया कि बेंच की तरफ से ताना गया वज़ीर आज़म को कि जी एतमाद के हवाले से, तो उन्होंने एतमाद का वोट ले भी लिया, मगर पार्लियामेंट से भी बार बार ताना गया है कि जी आप अपना तो हाउस इन ऑर्डर करें, क्या आपको तमाम जजेस का एतमाद हासिल है। तो ये जो डिवाइडेड हाउस है जिसके तरफ हसनात इशारा भी कर रहे हैं कि माजी में ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि अदालत के अपने अंदर यूनिटी थी, एक एस्टैब्लिशमेंट का फैक्टर था, तो दूसरा ये था, क्या इसके लिए कुछ हो रहा है कि कम से कम ये इख्तलाफात ख़त्म हो जो कि जजेस में नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? शाहज़ेब साहब, इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के हवाले से ना सिर्फ अदालत के अंदर जो मौजूद शख्सियात हैं उनके माबैन बहुत ज़्यादा इस बारे में गुफ्तगू भी हुई, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया, बल्कि जो साबिक़ अदालती शख्सियात हैं जो बहुत मोतबर, न्यूट्रल और बैलेंस्ड किस्म की पर्सनैलिटीज़ थी, उन्होंने भी ये सारा मामला जो है उसको सेटल डाउन करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें जो रुकावट आती रही है वो रुकावट फाजिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से बज़ाते खुद आती रही है। और जब ये जिस दिन जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है उससे पहले भी और उस दिन भी जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी कि किसी तरह से जो है वो एक यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट का जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट बहाल हो। लेकिन अब ये भी 2 मई को अब उस मुकदमे की भी समाअत होना है और फाजिल चीफ जस्टिस की तबीयत भी कुछ नासाज है और इसमें कोई शक नहीं है कि अंदर से और बाहर से जो पार्लियामेंट का प्रेशर है, मेरे ख्याल में उस पार्लियामेंट के प्रेशर ने कि जब पार्लियामेंट हुकूमत के दरमियान और अदलिया के दरमियान आकर खड़ी हुई है और फिर पार्लियामेंट के अंदर गुज़िश्ता रोज़ की जो तकारीर हैं बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कि अगर इस तरह से किया गया तो फिर इस्तेहकाक कमेटी के अंदर और ये भी इतलात हैं कि तौहीन पार्लियामेंट का बिल भी मंजूर करने जा रही है जो आपकी पार्लियामेंट है। तो ये सारा जो एटमॉस्फेयर था इसने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया है। बिलखुसूस दूसरी तरफ क्योंकि हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि वो जो DGMO और DGISI की मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो बातें हुई थी उन बातों से इन्हिराफ ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट किया है। और अब उसके बाद यही एक वे आउट था कि इस आम शहरी की दरख्वास्त के ज़रिए से एक अदालत ख़ुद को अलग करके एक ऐसा माहौल दे जिसमें फिर मज़ीद टाइम मिल सके कि आपस के अंदर बैठ के कोई बातचीत हो सके। लेकिन फ़िलहाल हमें ऐसी कोई इतलात नहीं है। वो कि बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो मामला हैं वो बहुत अहम है। हमने कल ही देखा कि किस तरह से बेंच बने, टूटे, बदले और फिर एकदम जी। और असद आप भी बताइएगा, क्या कुछ ऐसी एफर्ट हो रही है चीफ जस्टिस की तरफ से, कोई एफर्ट हो कि जी हाउस इन ऑर्डर की जो बार बार बात की जा रही है, जजेस को मनाने की जो बार बार बात की जा रही है? देखें शाहज़ेब, अभी तक हमें चीफ जस्टिस की तरफ से प्रैक्टिकली कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन ये इतलात हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो एक्टिव हैं कि जी अब ये जो डिवीज़न है और ये जो तस्सर है कि जी लड़ाई है इसका ख़ात्मा किया जाए। और लेकिन जब आप हुकूमत ने कुरेटिव रिव्यू की वापसी की दरख्वास्त दी तो ये एक 2 मिनट का केस था और ये क्या हुकूमत की जो दरख्वास्त थी वो अलाउ हो जाती और जी कुरेटिव रिव्यू वापस हो जाता। चीफ जस्टिस ने अपने पास रखा वो मामला। अगर ऑडियो लीक का मामला अगर देखें, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, ये शुरुआत जो जस्टिस काजी फाइसा केस में हुई है उस वक्त अगर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने जिस तरीके से जस्टिस काजी फाइसा पे फैज़ाबाद धरना के बाद दबाव डाला, अगर उस वक्त जुडिशरी यूनाइट रहती तो आज ये इस तरह की चीज़ें ना होती और जजेस इकट्ठे होते। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उस वक्त की जो खलीज है वो अभी फिल नहीं हो रही और प्रैक्टिकली भी जो है वो कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। ट्रस्ट नहीं है जब तक जजेस
कि अपॉइंटमेंट अब 2 जज लगाने हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो है वो 1 साल हो गया है, स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो रही। वजह यह है कि चीफ जस्टिस जो जिनको चाह रहे हैं, जो समझते हैं कि जी ये अच्छे जजेज हैं, वो उनकी जो अप्रूवल नहीं मिल रही क्योंकि जुडिशल कमीशन में उनकी मेजॉरिटी नहीं है। बाकी जो असूल उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा पे अपनाया, तो वो अपने एक और जज के हवाले से जब कंप्लेन आती है तो वो कहते हैं जी मैं साथ खड़ा हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर वो ये चीज़ अगर माजी में हो जाती तो फिर उस वक्त भी अंदाज़ा था कि कहीं मूव कहीं और से हो रही थी जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ, तो ये चीज़ें हो सकती थी। बाकी जो क़य्यूम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जी कुछ जो फॉर्मर जजेज हैं वो भी एक्टिव हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो माजी में तलखियाँ हैं वो उसको देख के हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक ठाक चीज़ें हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कुछ ना कुछ कंसेंसस इवॉल्व होगा और जो हालात हैं वो बदतर नहीं होंगे।